बंद कर ले। बंद है हाँ? बंद। चोर बाजार, ये चोर बाजार नहीं चूतिया बाजार है, तुम्हें सच बताऊं तो मैं। तो भाई आज हम आ गए सुबह ही सुबह किसी की रिक्वेस्ट पे पुरानी दिल्ली चोर बाजार एक्सप्लोर करने। चलो तुम्हें आज चोर बाजार एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो भाई मैं पहुंच गया जामा मस्जिद के सामने वाले मेन रोड पर, लाल किला और जामा मस्जिद के बीच में जो पड़ता है। और भाई उसके लेफ्ट साइड में इस कदर की भीड़ देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या यहाँ पे बट रहा है, क्या चीज ऐसी है जो यहाँ पर फ्री में बट रही है और इतनी ज्यादा भीड़ है, वो भी सुबह 5 बजे। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा था कि मैक्सिमम जो थे मेल्स थे, मतलब लड़के थे जो यहाँ पर जूते वालों के आसपास भीड़ लगाकर खड़े थे। तो भाई मुझे भी लगा कि यार कुछ ना कुछ तो ऐसा कीमती मिल रहा होगा। तो उससे पहले भाई मैंने अपनी बाइक को पार्किंग में सेफली लगाना सही समझा, क्योंकि भाई यहाँ पे अक्सर सुना है कि आपकी जेबें भी कट जाती हैं। तो भाई मैं पार्किंग में अपनी बाइक को लगा कर आया और चल पड़ा अपना चोर बाजार की तरफ। तो भाई हमने अपनी बाइक लगा दी है और हम जा रहे हैं अब मार्केट की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करने पे लोग आपत्ति उठाते हैं, तो इसलिए ना हम चुपचाप रिकॉर्डिंग करेंगे और वहाँ पे मतलब कुछ बोलेंगे नहीं कि जैसे व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं दिखाएंगे वहाँ पर, ठीक है। चलो मेरे भाई आओ तुम्हें दिखाते हैं। बाकी चोरी छुपे वीडियो बनाएंगे अपना, तुम्हें कोशिश करेंगे सारा कुछ दिखाने की, यहाँ पे जो चलता है, यहाँ जो बिकता है ये सब, ठीक है। कम ऑन। तो भाई मैं मार्केट के अंदर घुस गया सीक्रेट तरीके से, बिल्कुल मैं वीडियो बना रहा था क्योंकि भाई मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए था। और भाई पुरानी दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों के कितने भी बड़े बदमाश आ जाए, इनसे बड़े बदमाश कोई नहीं होता ऐसे टाइम पर। तो भाई मैंने अपनी सेफ्टी रखते हुए आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई इस मार्केट को चोर बाजार इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर आपके सामान चोरी हो जाते हैं, ना कि भाई यहाँ पे चोरी का सामान मिलता हो। और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है यहाँ पर आने वाले लोगों के दिमाग में, मेरे भी दिमाग में गलत फहमी थी कि भाई यहाँ पर चोरी का माल मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल, मुझे भाई यहाँ पर अलग अलग टाइप की शॉप्स दिखाई दे रही थी जहाँ पे पुराना सामान मिल रहा था, जो ब्रांड्स का तो था लेकिन ब्रांड्स को खुले में बेचना इलीगल होता है, तो इसी वजह से ये लोग छुपा के बेचते हैं। जैसे ये एक बैग्स की शॉप मुझे दिखाई दी, यहाँ पर मैंने देखा कि भाई कुछ ब्रांडेड बैग्स मिल रहे थे और वो सच में ब्रांडेड भी थे। तो मैंने इनको थोड़ा सा और करीब से देखने की कोशिश करी, तो भाई ये वो बैग थे जो ओल्ड फैशन थे और बहुत टाइम पहले ट्रेंड से पहले निकल चुके थे। और ऊपर से इन बैग्स के अंदर बहुत सारे बैग ऐसे थे जो बैग धुले हुए थे, यूज्ड बैग थे, और भाई यहाँ पर बेचे जा रहे थे इस नाम पे कि भाई चोरी का माल है। चोरी का माल भाई यहाँ पर कुछ नहीं होता है। आप अगर ये गलत फहमी लेकर तुम दिल्ली के चोर बाजार में आ रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। तो भाई यहाँ पर भी हमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी ऐसा लेने लायक था नहीं इस शॉप पर। तो भाई हम आगे बढ़े, जहाँ पर कुछ जीन्स मैंने देखी जो नई नई थी, लेकिन ये जीन्स आपको दिल्ली की किसी भी मार्केट में बहुत ही सही रेट पे मिल जाएंगी। तो भाई मैं इसी तरह से और आगे बढ़ता रहा, मैं देखता गया। कुछ जगहों पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान थे। जैसे मैं इस शॉप पर पहुंचा और इस शॉप पे पहुंचने के बाद भाई बाकी आप खुद सुन लो इसका क्या रिएक्शन था। ओ भाई गोप्रो को बंद कर ले। बंद है हाँ? बंद है। अरे भाई बहुत बेच रखे हैं ऐसे गोप्रो, मैंने बंद कर ले रियल में से। हाँ तो दिखा तो दे यार, उसे बात करनी दिखा तो दे मेरे भाई। अरे ये बंद है। अरे मुझे मत चलाओ यार, बंद कर लो उसे। चल ठीक है भाई, ठीक है। अरे भाई दिख रहा है वो सब, बहुत बेचे हैं मैंने वो गोप्रो। तो भाई इस शॉप वाले ने, इस बच्चे ने मेरी कुछ गलत फहमियों को बिल्कुल सच साबित कर दिया। यहाँ पर हर चीज को इस तरीके से बेचा जाता है कि जैसे ये बहुत कीमती है और बहुत रेयर है और ये चोरी से बेची जा रही है, कहीं और बिकेगी नहीं, यहाँ पर आप खरीद लो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे जो मुझे वॉच देखने को मिली और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान देखने को मिले, अगर मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ये सब चोरी का भी है, तो भाई ये चोरी का सामान अगर भाई वैल्यूएबल है तो भाई कहीं भी मार्केट में बिक जाएगा और कोई साबित नहीं कर पाएगा कि ये माल चोरी का है। तो भाई कुछ ऐसा सामान होता है
कि भाई जो यहाँ पर लेकर आते हैं और चोरी का बोल कर बेचते हैं, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि चोरी का है, सस्ते में मिल जाएगा, एक अच्छी चीज मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी तक तो मुझे मार्केट में यही समझ में आया। और भाई यहाँ पर बच्चों के खिलौने पुराने बहुत अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि भाई ये लोग जो होते हैं ये बड़े बड़े अमीरों के घरों की कोठियों में से जो कबाड़ा उठाते हैं, उस कबाड़े को जमा करके यहाँ पर लेकर आ जाते हैं और उस कबाड़े की जो थोड़ी सी कीमती चीजें होती हैं उनकी मार्केट लगाते हैं, शॉप लगा देते हैं, यहाँ पर बेचते हैं। मतलब चोरी का ये भी नहीं होता है यहाँ पर, जो आप इन अंकल के हाथ में ये टॉयज देख रहे हो। तो भाई मैंने ऊपर की तरफ नजर मार के देखी तो भाई यहाँ पर बहुत ही तकड़ी भीड़ थी और यहाँ पर चलने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर भाई इस तरीके का भी सामान मिलता है जो हर मार्केट के अंदर कहीं भी फुटपाथ पे आपको मिल जाएगा, सेम रेटों में और भाई बिल्कुल सेम क्वालिटी में। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, बाकी आप खुद देखो। यहाँ पर हाँ, मैंने एक जो चीज़ नोटिस करी, सबसे बेहतरीन चीज़ अगर मुझे यहाँ पर लगी तो भाई यहाँ पर जीन्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह जो भाई सरप्लस का माल होता है और भाई पुराना होता है। क्योंकि देखो भाई जीन्स के जो कपड़ा होता है वो जितनी बार धुलता है वो इतना निखरता है, और भाई यहाँ पर जो जीन्स मिलती हैं वो धुली हुई होती हैं और आप पहचान भी नहीं सकते कि भाई ये जीन्स धुली हुई है या फिर ये जो वॉश जो होती है, वॉश्ड रफ होती है, जो भाई नई से पैंटें आती हैं। तो इन पैंटों को इस तरीके से तैयार कर दिया जाता है, प्रेस करके बहुत अच्छे तरीके से ड्राई क्लीन करके, कि भाई ये पैंटें नई दिखाई दें। हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पर बहुत सारी शॉप ऐसी होती हैं जो भाई नई जीन्स से बेचती हैं, लेकिन भाई वो जीन्स से मैंने जो देखी तो मुझे समझ में आया कि भाई वो जीन्स से आपको दिल्ली की किसी भी मार्केट में मिल जाएंगी, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो थोड़ी सी सस्ती इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि भाई यहाँ पर इन लोगों को किराया बहुत ही कम देना पड़ता है अपने दुकान लगाने का। तो भाई हम बाहर निकल कर आ गए मार्केट से थोड़ी ही देर बाद, और भाई मैं थोड़ा सा फिर से अंदर गया और मैंने अंदर जाके एक कैप की शॉप देखी। ये वो कैप थे जो भाई दिल्ली की मार्केट में मिलते हैं और सेम रेट पर ही मिलते हैं। तो भाई मैंने कुछ कैप्स और देखे यहाँ पर, वो कैप यहाँ पर अवेलेबल थे जो कैप्स मार्केट के अंदर बिक ही नहीं सकते। जैसे किसी कंपनी की ब्रांडिंग हुई हुई, उसका लोगो लगा हुआ। अगर मान लो कोई शॉप वाला बंदा कैप बेचता है और उस कैप के ऊपर लिखा हुआ है कि जैसे विप्रो, LG, सैमसंग, HP, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो आप नहीं खरीदोगे। यहाँ पर उस चीज को चोरी का माल बताकर बेचा जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर भाई कुछ शॉप्स पर जूते रखे हुए देखे, जो जूते भाई मार्केट के अंदर आपको 1200-1300 रुपए के मिल जाएंगे, वो जूते यहाँ पर आपको 600-800 रुपए में मिलते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर इन लोगों को रेंट नहीं देना होता है, यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं जाता है, यहाँ पे कोई काम करने वाले का पैसा नहीं जाता है। तो भाई आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर क्यों सस्ता मिलता है। जिस प्रोडक्ट पर बड़ी कंपनी का लोगो लगा होता है उस प्रोडक्ट को शॉप पर बेचने के लिए दिक्कतें होती हैं, तो भाई वो यहाँ पर लाकर बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग चोरी का माल लेकर आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई ये लोग भी खरीदते हैं और ये लोग भाई मार्केट से खरीदते हैं, चोर मार्केट से खरीदते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, या फिर भाई अमीर लोगों के घर का जो कूड़ा कचरा होता है, कबाड़ा होता है, जो वो अपने जूते उतार के फेंक देते हैं, वो इन जूतों को यहाँ पर लेकर आते हैं, धोते हैं, वॉश करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं, ये बोलकर कि चोर बाजार का माल है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक शॉप मिली जिस शॉप पर भाई क्रॉक्स के चप्पल बिक रहे थे, स्लीपर बिक रहे थे। मैंने उन्हें उठाकर देखा, वो सच में ओरिजिनल चप्पल थे, लेकिन उनमें से 1-2 पीस ऐसे थे जो रिपेयर हुए थे। अगर किसी को क्रॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो भाई वो बंदा उस क्रॉक्स चप्पल को उठाकर ले जाएगा, लेकिन भाई मुझे यहाँ पर समझ में आया कि वो चप्पल रिपेयर हुआ है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, और भाई वो चप्पल तकरीबन 8 महीने 10 महीने घिसा हुआ चप्पल है। उसको बड़ा चमका के, धो के, बहुत अच्छे से चमका कर यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो भाई मेरा कहना यह है कि अगर तुमने कभी ब्रांड नया नहीं पहना है तो आप यहाँ पर इस उम्मीद में ना जाएं कि भाई मुझे ब्रांडेड जूता चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको ब्रांड के नाम पे यूज हुआ जूता, गंदा जूता, जो भाई किसी बंदे की उतरन है, वो जूता आपको मिलेगा। और उस जूते के अंदर भाई रिपेयर भी हुई हो सकती है, क्योंकि भाई आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने ब्रांड कभी पहना ही नहीं है। तो भाई मुझे समझ में आ गया और भाई मैं उस शॉप से भी आगे बढ़ गया। भाई साहब बुरा हाल हो गया, बुरा हाल, समझ रहे हो। तकरीबन हम सुबह यहाँ पर आए थे 6 बजे आए थे भाई। चोर बाज़ार, ये चोर बाज़ार नहीं, चूतिया बाज़ार है। तुम्हें सच बताऊँ तो मैं, ये जो आज के टाइम पे जो यूट्यूबर इसको बहुत ज़्यादा फेमस कर रहे हैं ना, चोर बाज़ार, सब बकचोदी है भाई।
कुछ भी सही नहीं है, यहाँ पे सारी धांधलेबाजी है। तुम अगर भाई फ़ोन खरीदने यहाँ पर आ रहे हो ना, तो सबसे बड़े चूतिया तुम हो। और तुम अगर यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर तुम यहाँ पर आ रहे हो ना फ़ोन खरीदने के लिए, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि भाई आईफोन, पहली बात आईफोन, अगर आईफोन ठीक है, चोरी का नहीं है, तो भाई वो आईफोन मार्केट में बहुत अच्छे सही से रेटों में बिक जाएगा, ठीक है। और अगर आईफोन चोरी का है तो मेरे भाई उस फ़ोन को ख़रीद के क्या फ़ायदा, जिस फ़ोन के अंदर क्लाउड लॉक लगा हुआ हो, जिस फ़ोन के अंदर तुम्हारा एप्पल आईडी लॉक लगा हुआ हो, ये सब बकचोदी यार। मतलब मुझे भाई यहाँ पर आके ये समझ में आया कि यार यहाँ पे अक्सर लोग आकर वीडियोस बनाते हैं कि आईफोन इतने में मिल जाता है, उतने में मिल जाता है, सब बकवास है। तुम्हें यहाँ पर भाई नॉर्मल फ़ोन जो होते हैं, पुराने फ़ोन जो होते हैं, वो फ़ोन मिलते हैं जो आप करोल बाग से ख़रीद सकते हो, कहीं और से ख़रीद सकते हो। तो भाई मैं भाई पूरी मार्केट में घूमा, यहाँ पर देखो अगर कुछ जेन्युइन चीज़ मिलती है तो जेन्युइन चीज़ मैं बताऊंगा तुम्हें। यहाँ पर जेन्युइन चीज़ जो भी मिलेगी तुम्हें सेकंड हैंड मिलेगी। जैसे तुम्हें ईयरबड्स मिल जाएंगे, तुम्हें हेडफोन्स मिल जाएंगे, तुम्हें लीडें मिल जाएंगी, तुम्हें मान लो कोई ऐसा गैजेट जो उसके अंदर नेटवर्क यूज़ ना होता हो, ठीक है। और जूतों का सबसे बड़ा चुतियापा यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे भाई ओरिजिनल बेच रहे हैं जूते, ओरिजिनल कह के बेच रहे हैं। ओरिजिनल होते हैं, बहुत बार ओरिजिनल होते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल भाई दूसरे की उतरन होती है। दूसरे का मतलब जो पहना हुआ घिस के जो बंदा उतार के फेंक देता है ना एक अमीर आदमी, उन जूतों को यहाँ पर चमका कर बेचता है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे भाई ओरिजिनल के नाम पे नकली जूते बेच रहे हैं, प्योर नकली, फर्स्ट कॉपी। और बहुत बार तो मेरे साथ अभी ऐसा हुआ, मैंने देखा कि भाई ये रेट क्या है इसका, इस जूते का प्राइस क्या है। तो उस बंदे को यही नहीं पता कि ये जूता ओरिजिनल 5000 में आ रहा है, और वो बंदा यहाँ पर वही जूता सेकंड हैंड यूज़ हुआ तकरीबन 1 साल यूज़ हुआ 2000 रुपये में दे रहा है। अबे भाई जो जूता ओरिजिनल न्यू ब्रांडेड न्यू शोरूम से आ रहा है 5000 रुपये का, वो तुम पुराना खरीदोगे यहाँ पर आके, यूज़ हुआ 2000 में खरीदोगे। और यहाँ पे भाई गोप्रो, मतलब अगर कोई इस टाइप का दिखने वाला कैमरा है ना, इस टाइप का दिखने वाला कैमरा है, तो वो उनके हिसाब से सब गोप्रो है। यहाँ पे 4K जो चाइनीज़ आते हैं जो 2-2 हज़ार रुपये में ऑनलाइन मिल जाते हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये का बेच रहे हैं गोप्रो बोलकर। भाई नॉलेज नहीं है ना तो यहाँ नहीं आना। एक भाई ने मुझसे बोला था कि उमर भाई जाकर तुम चोर बाज़ार में चेक करना, मुझे आईफोन चाहिए, वहाँ बहुत सस्ते मिल जाते हैं। भाई नहीं मिलते, तुम बहुत बड़ा चुतियापा करोगे। यहाँ पर आकर अगर आईफोन ख़रीदने के लिए आ रहे हो, अपना टाइम वेस्ट करोगे और तुम्हें गलत चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे क्लोन भी मिलते हैं आईफोन के नाम पर, जो क्लोन होते हैं तुम्हें घर जाकर पता चलेगा कि मैंने आईफोन ख़रीदा, लेकिन वो नकली आईफोन ख़रीदा, और फिर तुम्हें अफसोस भी नहीं होगा क्योंकि उतने रुपए में वो नकली ही मिलता है। तो भाई देखो, चोरी के फ़ोन खरीद के तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जूते, किसी की उतरन जूते पहन के भी कोई फ़ायदा नहीं है। साले नए लेकर आ जाओ, नॉन ब्रांडेड लेकर आ जाओ, वो बेहतर है। और रही बात तुम्हारे कपड़ों की, भाई यहाँ पर कपड़े अच्छे, पैंट अच्छी मिलती हैं, यूज़ पैंट होती हैं। और देखो भाई, जो जीन्स रफ़ होती है ना, वो यूज्ड भी हो, बढ़िया होती है। मैं कहूँगा कि यार यहाँ पे अगर तुम आ रहे हो ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के लिए आओ जो यूज्ड होता है, पुराने होते हैं। एक वेप वाला बंदा किसी की झूठन, वेप क्या होता है? वेप भाई जो बंदा पीता है, हुक्का होता है, इलेक्ट्रिक जो हुक्का होता है उसको बंदा पीता है, ठीक है। अब पीने के बाद जो फेंक देता है ना, जिसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, बैटरी ख़राब हो चुकी होती है, उसके अंदर चार्जिंगें नहीं लग रही होती हैं, उसके फ़िल्टर ख़त्म हो चुके होते हैं, उसकी कॉइल ख़त्म हो चुकी होती है। अबे वो वेप बिक रहे हैं यहाँ पर। अबे यहाँ पे वाले वेप बिक रहे हैं जो भाई डिस्पोजल्स होते हैं, जो एक बार ख़त्म हो गया तो मतलब ख़त्म हो गया, वो ठीक नहीं होता, वो यूज़ करने लायक नहीं होता, वो वेप बिक रहे हैं यहाँ पर, खरीद रहे हो। वाह भाई वाह, दूसरों की झूठने लोगे तुम यहाँ पर आके। क्या वीडियो देख कर अगर तुम आ रहे हो तो भाई ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। मत आना, आईफोन खरीद लेना, मेहनत करके कमा के पैसे से आईफोन खरीद लेना। यहाँ का आईफोन मत खरीदना, क्योंकि भाई यहाँ का आईफोन खरीदने के बाद घर पे जाके तुम रोगे। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिन वीडियोस में भाई लोगों ने अलग अलग चीज़ें दिखाई हैं कि भाई मुझे ये इतने का मिल गया, वो इतने का मिल गया, आईफोन इतने का मिल गया, ये सब चीज़ें इतने की मिल गई। बकवास है भाई, स्क्रिप्टेड होता है। यहाँ पे पहली बात, बंदे वीडियो बनाने नहीं देते, ठीक है, हमें भी नहीं बनाने दी। एप्पल वॉच पे भी भाई बहुत तगड़ा चूतिया काटा जा रहा है।
अल्ट्रा वॉच जो होती है ना, अल्ट्रा वॉच भाई 35,000 40,000 रुपये की आती है। यहाँ पर फर्स्ट कॉपी बिक रही है, ओरिजिनल के नाम पे फर्स्ट कॉपी बेच रहे हैं कि ओरिजिनल है, चोरी की है। अबे भाई चोरी के नाम पे मतलब कुछ भी खरीदोगे क्या तुम? तो भाई लॉजिकल बात मेरी ये है कि भाई यहाँ पर आके अपना टाइम वेस्ट ना करो। अगर तुम आईफोन खरीदने आ रहे हो, अगर तुम भाई ब्रांडेड जूते खरीदने आ रहे हो, ब्रांडेड जूता यहाँ पे सिर्फ घिसा हुआ मिलेगा तुम्हें, दूसरे का पहना हुआ धुला हुआ, ठीक है, या फिर तुम्हें नकली मिलेगा। तो मेरे भाई मेरी जो ये मेहनत है, ये अगर आपको पसंद आई हो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मैं भाई सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूँ, मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी सच्चाई लोगों को पसंद आएगी तो व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे, सब कुछ आएगा भाई। थैंक यू सो मच।